गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टडीज़ जिला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग याद करने वाले हैं विश्व की सभी प्रमुख जनजातियों के बारे में। देखिए, वैसे जनजातियाँ तो विश्व में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमें जो है सभी नहीं याद करनी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आप जो है पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका जो है, और सब चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए शुरू करते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर अंत में आपको बहुत पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं टुआरेग। ये जो टुआरेग जनजाति है ये पाई जाती है सहारा में। तो टुआरेग को कैसे याद करेंगे कि ये सहारा में होती है? तो देखिए, सबसे टुआरेग यानी टू लेग, तो टू लेग का ही देखिए, जब बुढ़ापा आ जाता है तो हमें दो पैरों का ही तो सहारा होता है, ठीक है। टुआरेग्स कहाँ पे? सहारा रेगिस्तान में। उसके बाद देखिए हौसा। हौसा जो है ये पाया जाता है नॉर्थ नाइजीरिया में। तो नॉर्थ नाइजीरिया में कैसे याद करेंगे? देखिए, जो हौसला, कुछ लोग जो होता है, कुछ लोगों को जीने के लिए जो है हौसला नहीं चाहिए होता है, ठीक है। कुछ लोग जो होता है जीने के लिए हौसला नहीं चाहिए होता है, तो नाइजीरिया। उसके बाद देखेंगे माओरी। माओरी को कैसे याद करेंगे? ये पाई जाती है जनजाति न्यूजीलैंड में। तो देखिए कैसे, माओरी पूछा जा रहा माँ कहाँ है, तो किसी ने बोला कि माँ ओ रही, माँ ओ रही, और माँ मतलब ओ रही क्या कर रही है माँ? न्यूजीलैंड यानी ज़मीन पर लेटी है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ज़मीन पर लेटी है माँ, ठीक है। तो माओरी। हॉटेंटॉट्स। हॉटेंटॉट पाया जाता है जनजाति, ये हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका में, यानी जो बहुत ही गर्म वाले इलाके होते हैं अफ्रीका के, ठीक है। मेनली जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे जो पाए जाते हैं हॉटेंटॉट्स। तो हॉट से पता ही चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में हॉटेंटॉट्स। और उसके बाद एटा। एटा जो जनजाति है वो पाई जाती है फिलीपींस में। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, बेटा होने की फीलिंग्स जो है ना वो अलग ही रहती है। तो भले वो दिखावा करते हैं कि हाँ बेटी हुई है तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन बेटा होने की फीलिंग्स जो है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। बेटा होने की खुशी, उनके फीलिंग्स जो है वो बयां नहीं कर सकते। तो एटा बेटा फीलिंग्स फिलीपींस। उसके बाद देखिए टपीरो। टपीरो को कैसे याद करेंगे? ये पड़ता है पपुआ न्यू गिनी में, ये जनजाति पाई जाती है पपुआ न्यू गिनी में। तो पप्पू कैसा है? टपोरी है। पप्पू कैसा है? टपोरी है। तो याद कर लेंगे टपीरो। उसके बाद देखिए मलेशिया में जो है वो 3 महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ओरांग असली, सेमांग और सकाई। तो मे भी आपको नहीं दिख रहा हो, ये है सकाई, ओरांग असली और सेमांग, ये पाई जाती है मलेशिया में। कैसे याद करेंगे? ओरंग यानी ओरंगुटान जानते हैं आप लोग, बंदर की एक प्रजाति होती है। तो ये जो ओरंगुटान, जो असली ओरंगुटान होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी मालामाल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जो असली ओरंगुटान होते हैं वो काफ़ी मालामाल होते हैं। तो मालामाल से बनाएंगे मलेशिया। और मालामाल वो कैसे होते हैं? देखिए, वो जो है मांग मांग के अपनी कमाई करते हैं, ठीक है। तो मांग मांग से बनाएंगे सेमांग, और कमाई से सकाई, यानी मांग मांग के वो अपनी कमाई करते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? मालामाल होते हैं। तो आई होप आपको ये काफ़ी आसान है, याद हो गया होगा मलेशिया में जितनी भी जनजातियाँ हैं। तो हमने देखा ओरांग असली, सेमांग और सकाई, ये सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं मलेशिया में। उसके बाद देखिए किर्गिज़। तो किर्गिज़ पाई जाती है किर्गिस्तान में, काफ़ी आसान है। और कज़क जो है कज़ाकिस्तान में, याद हो गया, ठीक है। इसके लिए और देखिए, ये जो छोड़ के आप लोगों को मध्य एशिया भी लिखा जा सकता है, मध्य एशिया, एशिया। तो आप लोगों को पता ही है कि जो किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे मध्य एशिया में ही पड़ते हैं, तो ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए बर्बर। बर्बर जो है वो कौन जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। तो देखिए बर्बर किसको बोलते हैं? यानी जो बहुत ही बातचीत करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, उनको बोलते हैं बहुत बर्बर करना, ठीक है। तो बर्बर देखिए जो
हमेशा जब देखो तब लोग जो होते हैं वो कुछ लोग जो होते हैं बर्बर करते रहते हैं, लेकिन उनके सामने जैसे ही मोरक्को बिस्किट आता है, ठीक है, मोरक्को बिस्किट है ना, तो जैसे ही मोरक्को बिस्किट आता है वो क्या करते हैं, बर्बर करना बंद कर देते हैं, बस खाने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो बर्बर जो है, बर्बर करना कब बंद कर देते हैं, जब उनके सामने मोरक्को बिस्किट आता है। याद हो गया। तो ये जो बर्बर जनजाति है कहाँ, मोरक्को, अल्जीरिया। और मोरक्को बिस्किट में क्या होता है, जीरा भी होता है ना, तो अल्जीरिया। और ट्यूनीशिया, इतना खाने के बाद भी बोलते हैं क्या, थोड़ा सा और दे दो, तो थोड़ा सा और दे दो, तो ट्यूनीशिया, ठीक है। याद हो गया होगा ये। तो जूलू जनजाति ये पाई जाती है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में। तो कैसे याद करेंगे, देखिए जूलू, देखिए जो जला हुआ सामान होता है वो कैसा होता है, काला। तो काले जो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो साउथ अफ्रीका। उसके बाद देखिए अफरीदीज़, तो अफरीदीज़ जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो शाहिद अफरीदी जो है वो कहाँ के क्रिकेट प्लेयर है, पाकिस्तान के, तो ये तो आसान है। उसके बाद देखिए बद्दू कहाँ पाए जाते हैं, अरब के रेगिस्तान में। तो बद्दू कैसे याद करेंगे, अरे बेवकूफ़ हो क्या, अरे बुद्धू हो क्या, बोलते हैं ना, अरे बुद्धू हो क्या, ऐसे कैसे कर रहे हो, तो अरे बुद्धू हो क्या, तो अरे से अरब और बुद्धू से क्या, बद्दू। हो गया याद, बहुत ही आसान है ना याद करना ये सारी चीज़ें। तो देखिए अगला, उसके बाद देखते हैं हैसला। हैसला भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जनजाति पाई जाती है ब्रिटेन में। कैसे ध्यान रखेंगे हैसला को, देखिए जब ब्रिटेन यानी जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे ना, तो उनके खिलाफ जो है वो जो रणनीति जिन्होंने अपनाई थी, उन्होंने जो है उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है, जो भारतीयों ने अपना हौसला नहीं खोया था, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो भारतीयों ने उनके खिलाफ जो है लड़ने के लिए वो कभी भी हौसला नहीं खोया था। तो हौसला से बनाएंगे हैसला, उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए कुर्ग कहाँ पाए जाते हैं, ईरान और इराक में। तो देखिए कुर्ग को कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए जो ईरान और इराक में जो है आतंकवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ के लोग जो होते हैं, अगर आतंकवाद ज़्यादा है तो यहाँ के लोग कैसे हैं, क्रूर हैं। तो क्रूर से बना लेंगे हम लोग कुर्ग। हो गया यार। और आप लोगों को पता ही है कि रेड इंडियंस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका का जैसे यूएसए हो गया, कनाडा में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका हो गया। ये सारे क्लियर हो गए। हमने देखा टुआरेग, हौसा, माओरी, हॉटेनटॉट्स, एटा, टपीरो। और उसके बाद मलेशिया में कौन कौन से थे, ओरांग असली, सकाई, सेमांग, किर्गिज, काजक, बर्बर, जूलू, अफरीदीज़, बद्दू, हैसला, कुर्ग और रेड इंडियंस। अब ये लाइन पूरी क्लियर हो गई। और इधर का देखते हैं। तो इधर का देखिए, सबसे पहला है गुइका। तो गुइका जो होता है, गुइका जो जनजाति पाई जाती है, ये अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। कैसे याद रखेंगे, गुटका जानते हैं आप लोग, गुटका, खैनी, ये सब तो जानते ही होंगे। तो जो गुइका है ये अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, कुछ लोग जो है, जो ये गुटखा वगैरह है काफ़ी मना किया जाता है, आप ऐसा मत खाइए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अमेज़न के जंगलों में जाके खाते हैं कि मतलब कोई देखे ना, क्योंकि अमेज़न के जंगल जो है आप लोगों को पता होगा काफ़ी घने होते हैं। तो हो जाएगा ये गुइका। उसके बाद देखिए बुशमैन को कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए बुश का मतलब होता है झाड़ी, है ना, और झाड़ी कैसा होता है, हरा, ठीक है। और मैन, जो अफ्रीका के मैन होते हैं या वोमेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बुश झाड़ी, बुश मतलब झाड़ी, वो कैसी होती है, हरी होती है, और मैन जो होते हैं वो काले होते हैं। तो कहाँ क्या हो जाएगा, बुशमैन, काला हरी। और बहुत सही कहा ना मैंने, तो बोत्सवाना। उसके बाद एल्यूट जो है वो कहाँ पे, अलास्का, रशिया। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए एल्यूट, कुछ लोग जो है वो लाश को भी लूट लेते हैं, ठीक है। इतने बेरहम होते हैं वो लोग कि वो लोग लाश को भी लूट ले जाते हैं, यानी कोई अगर डेड बॉडी पड़ी है तो उसके चेक करेंगे पर्स वर्स या कुछ भी तो नहीं है, तो लाश को भी लूट ले जाते हैं। उसके बाद देखेंगे पिग्मी देखिए कैसे, पिग्मी जनजाति जो है वो कॉन्गो बेसिन में पाई जाती है और ज़ायरे वाले इलाके में। कैसे याद रखिए, पिग्मी, जैसे मान लीजिए कोई गिर गया, ठीक है, तो हम वो किसी से, मान लीजिए कोई लड़की गिर गई और वो बोल रही है अपने बॉयफ्रेंड से पिक मी, यानी मुझे उठाओ। सपोज मैं, उसने बोला पिक मी यानी मुझे उठाओ, तो उसने बोला जो है उसके बॉयफ्रेंड ने कि कौन हो तुम, यहाँ से जाओ, ठीक है। कॉन्गो, गो मतलब क्या,
जाओ, कौन हो तुम, यहाँ से जाओ। मान लीजिए उसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अपना वक्त यहाँ ज़ाया मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें उठाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अपना समय ज़ाया मत करो, मैं तुम्हें उठाने वाला नहीं हूँ, तुम खुद उठ के चली जाओ, ठीक है। तो हम एक स्टोरी की तरह बना के याद कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद आ जाए। तो पिग्मी से तुरंत आपको याद आ जाएगा पिक मी, ठीक है। तो उसके बॉयफ्रेंड ने क्या बोला था, कॉन्गो, यानी कौन हो तुम, गो, यहाँ से जाओ और अपना समय ज़ाया मत करो। उसके बाद देखिए योकुट। योकुट जनजाति जो पाई जाती है ये कैलिफोर्निया में। तो योकुट, कुट मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत लोग कूट देते हैं ना, यानी पीट पाट देते हैं। तो किसने कूटा तुम्हें, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो हाँ, कोई बच्चा है मान लीजिए बताया उसने कूटा, ठीक है, योकुट, ठीक है। तो योकुट, तो उसने क्या किया, उसके बड़े भाई ने मान लीजिए कि कॉल करके या फिर फ़ोन करके सबको बुलाए कि आज भाई एक लोगों को पीटना है, ठीक है। क्योंकि उसने मेरे भाई को, छोटे भाई को क्या किया था, कूटा था। हो गया बहुत ही आसान। योकुट कहाँ पाई जाती है, कैलिफोर्निया में। मसाई, मसाई जनजाति जो पाई जाती है ये केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। कैसे, मसाई को याद करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, कसाई से। देखिए कसाई का काम क्या होता है, कसाई जो होते हैं वो जान ले लेते हैं, ठीक है। जो जानवर होते हैं सबकी क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो तंजानिया, तो तंजानिया में जान आ रहा है ना वर्ड, तो तंजानिया। और कन्याओं को भी नहीं छोड़ते, सपोज हम बना रहे हैं ऐसे कि कन्याओं को भी नहीं छोड़ते जो है कसाई, तो केन्या। याद हो गया ये। उसके बाद अगला देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। एबोरिजिन्स, ब्लैक फेलो, ये दोनों जनजाति जो पाई जाती है ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं उनको ब्लैक फेलो कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा। एबोरिजिन्स और ब्लैक फेलो दोनों ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद देखिए, आप जब जनजाति पढ़ना कभी भी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो सबसे पहले एस्किमो ज़रूर पढ़ा होगा, एस्किमो के बारे में। तो एस्किमो जो है वो, एस्किमो और याकू जो है वो टुंड्रा जो होता है वो काफ़ी जो ठंडा इलाका होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप लोग जब जनजाति पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एस्किमो का नाम सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा। तो जो है जब काफ़ी ठंडा इलाका होता है, जैसे मान लीजिए कि जो ऊपर जो साइबेरिया वाला क्षेत्र हो गया और अलास्का वाला रीजन हो गया, कनाडा का जो है उत्तरी भाग हो गया, और यहाँ सब जो है वो एस्किमो और याकू जो है जनजाति पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो उसी को हमने एक वर्ड में लिख दिया, टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा वाला जो जगह है वहाँ पे पाए जाते हैं एस्किमो और याकू। उसके बाद देखिए आइनू, आइनू जो पाए जाते हैं वो जापान में। तो कैसे याद रखेंगे कि देखिए तुमने कभी आईना देखा है, एकदम जापानीज़ लगते हो, ठीक है। तो आईना देखा, एकदम जापानीज़ लगते हो, तो जापान। उसके बाद देखिए फुलानी, तो फुलानी जो है ये जनजाति पाई जाती है वेस्टर्न अफ्रीका में, यानी पश्चिमी अफ्रीका में। तो कैसे ध्यान रखेंगे इसको, देखिए फुलानी यानी फूल की बात की जा रही है। और फूल कहाँ खिलते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। लेकिन जो अफ्रीका क्या है, वेस्टर्न अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में जो होती है वो बारिश जो होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है। वेस्टर्न अफ्रीका जो सहारा वाला डिज़र्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बारिश कम होती है तो फूल कहाँ से खिलेंगे। तो ये एक विरोधाभास तरीके का हो गया है। तो फुलानी जो है वो वेस्टर्न अफ्रीका, ओके, मतलब पश्चिमी अफ्रीका। उसके बाद देखिए खमसिन, खमसिन जो है वो साइबेरिया में पाई जाती है जनजाति। साइबेरिया यानी रशिया का जो क्षेत्र है उसी को हम बोलते हैं साइबेरिया। कैसे याद रखेंगे कि देखिए साइबेरिया मतलब साई भगवान ने बोला था कि खमसिन, खम मतलब क्या समझ जाइए कि खम मतलब हम बना रहे कम, सिन मतलब होता है, सिन मतलब इंग्लिश में सिन का मतलब क्या होता है, पाप, कि कम पाप किया करो, ठीक है। तो कम सिन किया करो, तो खम सिन। और किसने बोला था, साइबेरिया ने, यानी साई भगवान ने बोला था, साई ने बोला था, हो गया। उसके बाद देखिए लैप्स, जो लैप्स जनजाति होती है ये पाई जाती है स्कैंडिनेवियन रीजन में, यानी स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाई जाती है। तो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र कौन कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए ये यूरोप में जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे रीजन को मिला के, क्षेत्र को मिला के हम उसको एक टर्म में बोलते हैं स्कैंडिनेवियन क्षेत्र। तो वहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उसको बोलते हैं लैप्स। उसके बाद देखिए लाई जनजाति जो पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है, ये म्यांमार में। तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए जब माँ कहीं से आती है ना तो पूछते हैं कि माँ मेरे लिए क्या लाई हो, क्या लाई हो, हमेशा बोलते हैं क्या लाई हो। तो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अपने दोस्तों से आप बताते हैं कभी कभी कि आज माँ मेरे लिए ये लाई, आज माँ मेरे लिए वो लाई। तो
म्यांमार से माँ से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट तो नहीं कर रहा, बट हाँ एक लिंक, छोटा सा लिंक बनाने के लिए आप एक ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट है गोबी मंगोल्स। ये जो जनजाति है ये पाई जाती है गोबी डेजर्ट में, यानी जो गोबी का रेगिस्तान है मंगोलिया में, वहाँ पे पाई जाती है। सो दिस इज़ द होल लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो और ये काफ़ी अच्छे से याद होगा। तो चलिए फटाफट कुछ आपसे प्रश्न करते हैं। तो बताइए जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जूलू से हमने बनाया था कि जले हुए, तो जले हुए लोग कहाँ के होते हैं? अफ्रीका के, तो दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद हम बनाते हैं ओरांग असली। तो ओरांग असली कहाँ की जनजाति है? तो हमने बताया था जो असली ओरांग यानी ओरंगुटान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? मालामाल होते हैं। तो मालामाल से बनाएंगे मलेशिया। उसके बाद हम कुछ और पूछते हैं आपसे। सपोज़ मान लीजिए हाँ टपोरी। तो टपोरी कहाँ पाए जाते हैं? टपोरी नहीं, सॉरी, टपीरो। ठीक है, तो मैंने तो ट्रिक ही बता दिया आप लोगों को। तो पप्पू कैसा है? टपोरी है, तो पपुआ न्यू गिनी। उसके बाद बताइए जो मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? इधर आप लोग ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे मत देखिए, ऐसे ही आप बताइए, सोचिए, अब दिमाग में जो है वो प्रश्न लाइए कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो हमने कैसे कहा? मसाई यानी कसाई। कसाई क्या करते हैं? लोगों की जान ले लेते हैं और कन्याओं को भी नहीं छोड़ते। तो तंजानिया और केन्या। सो मेरे ख्याल से आपको ये सभी जो है वो याद हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो को और देखिएगा। तो जब आप सेकेंड टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, जितने भी एक्स पे स्पीड पे देखना चाहते हैं तो उतना कर लीजिएगा और फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।